Hello students, how are you? Myself Anjali welcome you in the social science class of grade 7 and we are doing the geography chapter first, that is the environment in its totality. In the last video we have studied about our environment, components of environment and what are the component of physical environment. And in this video we will study about the biodiversity, human environment and how to conserve our environment. Let us start the work. Human environment. What is human environment? Human environment होता क्या है, अब इसके बारे में स्टडी करेंगे. The relationship between natural environment including physical component, people in a given area gives rise to human environment. किसी भी एरिया में वहाँ पर जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एवरीथिंग वट एवर यू सी एंड द पीपल हु आर लिविंग देयर, उनके बीच में जो रिलेशन होता है दैट गिव राइज टू ह्यूमन इन्वायरमेंट. Human interact with natural environment and modify it to suit their needs. What is the meaning of this line? It means human interact करते हैं किसके साथ? With natural environment और modify करते हैं to fulfill their needs. What is the meaning of interact? Interact meaning ये नहीं है कि वो आपस में बातचीत करते हैं. No. Interact means वो नेचुरल इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए, उसमें चेंजेस लाते हैं, मीन्स मॉडिफाई करते हैं कि उनकी नीड्स, जो भी उनकी नीड्स हो उनको पूरा किया जा सके. अगर हम स्टोरी याद रखते हैं, अर्ली मैन द स्टार्ट लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड वट एवर ही गेट इन द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, जो भी उसे आसपास मिलता था उसको वो खा लेता था. बट स्लोली ही लर्न अबाउट द फायर एंड द व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील मेक द हाउसेस. इट मीन्स दे स्टार्ट यूजिंग द थिंग्स वट एवर दे गेट इन द नेचुरल इन्वायरमेंट. उनको उन्होंने मॉडिफाई करना सीखा कि कैसे हम फायर की हेल्प से जो एनिमल्स का मीट होता है उनको कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं और खाया जा सकता है. और वहाँ पर जो भी मिलते हैं फॉरेस्ट, वुड, जहाँ मड है, उनसे हम अपने हाउसेस बना सकते हैं. एंड दे आल्सो लर्न टू डोमेस्टिकेट द एनिमल्स, कि अगर हम पहले क्या होता था, अर्ली मैन खुद ही बाहर उठाता था, फिर उसको लगा ये जो एनिमल्स हैं, डोंकीज़, हॉर्सेस, हम इनकी भी हेल्प ले सकते हैं बाहर उठाने के लिए, तो उनकी हेल्प ली उसने. इट मीन्स ही मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट. उसने नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज किया टू फुलफिल देयर नीड्स एंड दैट इज़ नोन एज ह्यूमन इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव आल्सो स्टार्ट द एग्रीकल्चर. लैंड इज़ अ नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचर ने हमें दिया है, बट वी आर डूइंग द agriculture and grow the crops on the land, that is human environment. All the things that is made by the human by the uses of land, air, water, that is known as human environment. Human built structure with the different natural materials जो हमें नेचर ने दिए हैं उसकी हेल्प से ह्यूमन पीपल्स ने, लोगों ने बहुत से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं. कैसे? जैसे बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस एटसेट्रा. दे यूज द नेचुरल इन्वायरमेंट. दिस इंटरेक्शन इज बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस. इफ इन एनी वे इम्बैलेंस अकर्स, नेचर रिस्ट्रक्चर एवरीथिंग टू सेटल इट अगेन. ये सभी जो इंटरेक्शन हो रही है कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं एंड फुलफिल आवर नीड्स, बट दिस इंटरेक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस पे होनी चाहिए. हमें इनका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए. अगर इम्बैलेंस हो जाता है
हम किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट का ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाते हैं तो नेचर रिस्ट्रक्चर एवरीथिंग, तो नेचर उसको दोबारा से अपनाती है और दोबारा फिर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर देती है। क्लियर अबाउट द ह्यूमन इन्वायरमेंट दैट इज मेड बाय द ह्यूमन बाय यूजिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज योर see this picture, this is made by the human, there different buildings, that is he used the natural environment whatever he get in the nature and made the different building, that is human environment. And we also start the doing the agriculture on the land, this is also human environment. The environment has given us the land, but we start doing agriculture and growing crops on the land, that is human environment. Now we study about the biodiversity. Biodiversity क्या होती है? Biodiversity is one of the most important aspect of our environment. It is the variety of land life forms at all levels of the planet Earth, which includes terrestrial, marine, aerial and under the surface life forms. हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी आपको लाइफ फॉर्म मीन्स जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स लिविंग थिंग्स मिलती हैं, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज. टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ पे रहने वाले, मेराइन मीन्स जो पानी में रहने, एरियल हवा में, एंड अंडर द अर्थ जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स हैं, दैट मेक्स द बायोडाइवर्सिटी. आपको अगर देखते हो, अगर प्लांट्स देखते हो, जहाँ मेराइन लाइफ देखते हो, एक्वेटिक एनिमल्स देखते हो, कोई एक जैसा नहीं होता. वी से डिफरेंट वेराइटीज ऑफ दिस, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. It controls and influences the ecological balance as well as the evolution processes depending on interrelation and interdependence of the living components within its territorial limit. ये प्रोसेस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रहते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेसेस. आपस में जो इंटर रिलेशन इनका है या इंटर डिपेंड करते हैं, इससे वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रहते हैं. And dinosaur once lived on the earth but they have disappeared now, अब वो नहीं है. And in the present many precious life forms disappearing from the earth surface. अब हमारी अर्थ पे बहुत से लाइफ फॉर्म ऐसी हैं जो धीरे धीरे डिस्पेयर हो रही है. डिस्पेयर मीन्स ख़त्म हो रही है. टाइगर, एलिफेंट्स, राइनो आर द सम ऑफ द एनिमल्स दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन टुडे. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस को नहीं बना के रखते हैं, या उनकी जो कंडीशन चाहिए होती है उनको लिविंग करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो कंडीशंस ख़त्म कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो वो स्पीसीज़ भी हमारी अर्थ से धीरे धीरे डिस्पेयर होनी शुरू हो जाती है. दैट्स वाई वी नीड टू कंजर्व आवर इन्वायरमेंट. तो इससे सबसे मेन नीड है कि हमने जो एनवायरनमेंट हमें मिला हुआ है उसको यूज़ तो करना है, पर साथ में उसको प्रोटेक्ट भी करना है, कंजर्व भी करना है आने वाली जनरेशन के लिए, कि जैसे हम उनको यूज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, वो भी इसका यूज़ कर सकें. कैसे करेंगे कंजर्व? देयर आर द डिफरेंट मेथड टू कंजर्व द इन्वायरमेंट. फर्स्ट मेथड इज़ द वेस्ट डिस्पोजल. जो हम वेस्ट होता है, जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, हाउस होल्ड से वेस्ट होता है निकलता है, उसको डिस्पोज करना चाहिए इन द प्रॉपर वे, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल. अगर हम उनको ऐसे ही डिस्पोज कर देंगे, बाहर फेंक देते हैं, और इन द रिवर्स दैट इज़ हार्मफुल. वो एक्वेटिक लाइफ को या आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छे से नहीं होने देते, ख़राब कर देते हैं, एंड that is harmful for our life both on the land or in the water. Maintenance of balance in the system. We must correct our actions to maintain the delicate balance between nature and man. For example,
चेक पोल्यूशन बाय यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल। हमें अपनी नेचर से जो भी मिला है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए बैलेंस, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए और इस तरह के मटेरियल नहीं यूज़ करें जो इको फ्रेंडली ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक, अगर हम ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं, दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट, तो वो यूज़ नहीं करने चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचे। नेक्स्ट, अफॉरेस्टेशन एंड चेक ऑन पोचिंग। अफॉरेस्टेशन क्या होता है? ग्रोइंग मोर ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। जब हम बहुत ज़्यादा ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज को ग्रो करते हैं, प्लांट करते हैं, दैट इज़ नोन एज अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। इसके लिए करना चाहिए बिकॉज आजकल जो मेन थ्रेट है एनवायरनमेंट को, दैट है कटिंग ऑफ द ट्रीज़। जो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, वो स्पेस यूज़ करने के लिए, लैंड अपने घर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, वी आर यूजिंग द लैंड एंड कटिंग द ट्रीज़। तो उस पर हमें कंट्रोल करना है बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड। फर्स्ट मेथड इज़ अफॉरेस्टेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ लाइफ फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन, सबके लिए है। पोचिंग ऑफ एनिमल्स, जो हम एनिमल्स को मारते हैं उसको भी मेंटेन करना, चेक करना चाहिए। उसके लिए लोगों को बताना चाहिए, उसके लिए लीगल, जो उसके लिए कानून बनने चाहिए, लॉ बनने चाहिए, एंड टू मेंटेन द प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ बिकॉज बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पोर्टेंट ऑन द अर्थ। एवरी लाइफ फॉर्म, जो भी लाइफ फॉर्म है अर्थ के ऊपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर छोटे से छोटा इंसेक्ट भी देखते हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ फॉर्म। ये नहीं है कि अगर छोटे छोटे इंसेक्ट्स ऐसे जो लैंड के अंदर होते हैं, अर्थ वॉर्म, दैट इज़ आल्सो बिकॉज दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। तो उसे बनाए रखने के लिए हमें कंजर्व करना ज़रूरी है अपने इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट मेथड इज़ सेविंग रिसोर्स एंड एनर्जी। Excessive dependence on fossil fuel and mineral resources of the earth has not only caused harm beyond the critical limits but is also holding threat of their exhaustion on our next 2-3 decades। अगर हम फॉसिल फ्यूल मीन्स ये जो कोयल, पेट्रोलियम अब यूज़ करते हो एनर्जी का, अगर इसका हम ओवर यूज़ करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पर डिपेंड हो जाएंगे, तो स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे ये जो आपके सोर्सेज हैं ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी रीजनरेट नहीं हो जाते। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन ने भी इनका यूज़ करना है। इसलिए हमें अपने बैलेंस, मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जो नेचुरल कंपोनेंट्स मिले हैं, जो इन्वायरमेंट ने हमें दिया है, और जो हम लोग हैं, हमें उसके अंदर बैलेंस बना के चलना चाहिए। किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर दिस वी कैन यूज़ द 4 R's, that is reduce, reuse, recycle, refuse. What is this mean? Reduce means reducing the amount of waste you produce is the best way to help the environment। इसमें हमने क्या करना है? reduce करिए amount of waste you produce, कि हमने जो भी इन ऑब्जेक्ट जो नेचुरल थिंग से यूज़ करते हैं उनका पूरा यूज़ करिए। रिड्यूस करो वेस्ट को, कि उन्हें वेस्ट मत फेंको ऐसे। रीयूज़, जहाँ तक हो सकता है जो भी आप इस्तेमाल करते हो ऑब्जेक्ट्स, जो भी थिंग्स यूज़ करते हैं उनका रीयूज़ करिए, उनको दोबारा यूज़ करिए। रिसाइकल मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें प्रोसेस करके नए मटेरियल में हम चेंज कर सकते हैं, उनसे कुछ नया बना सकते हैं। रिफ्यूज़, से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जैसे जो होते हैं सिंगल यूज़, जैसे कुछ थिंग्स ऐसी बनती हैं जिनको एक बार ही यूज़ किया जा सकता है प्लास्टिक से, जैसे स्ट्रॉज बनते हैं, कॉफ़ी लिड्स, प्लास्टिक यूटेंसिल, प्लास्टिक बैग्स
एंड मोस्ट ऑफ पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो इनको हम इसको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए और प्लास्टिक को नहीं यूज़ करना चाहिए, इसको ना बोलिए, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट. I hope all of you understand about our environment and how to conserve our environment. Thank you. Have a nice day.